बारिश की बूंदें रेत पर गिरते ही गायब हो जाती थीं, जैसे किसी की अधूरी बातें। Dilapidated hut in the middle of the desert, and in it lived a beggar, Raghav. रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी, और उसमें रहता था एक भिखारी, राघव। क्या? मैं रात भर यहाँ रुक सकती हूँ? ये जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन आ जाओ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतनी रात अकेली सुनसान रेगिस्तान में कैसे? प्लीज, मैं लोगों को बता बता कर थक गई हूँ। आपको मेरी मदद करनी है तो ठीक है, वरना मैं चली जाऊंगी। अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। ठीक है, आप थक गई होगी, आराम कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ कहाँ सोऊंगी? यहाँ तो सिर्फ एक ही चारपाई है। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो चारपाई भी अकेले ही न रहेगी। आज इसकी भी किस्मत खुल जाएगी। खा, मेरा मतलब है आप चारपाई पे सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। कल एक और चारपाई ला देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। अरे आप कुछ खाएंगी? आपको भूख लगी होगी। जी नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है। लेकिन मैं तो आज अपनी भूख मिटाऊंगा जो वर्षों से लगी है मेरा। बाहर बारिश, अंदर तूफान, दोनों जब एक साथ होते हैं तो बस पूछो मत। आंखें बंद हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। क्या हुआ? शांत हो जाओ। वहाँ सांप है, देखो। पीछे हटो, मैं देखता हूँ। भागो यहाँ से। क्या हुआ? कहाँ? वो देखो। डरो मत, पीछे हटो। हाँ जल्दी, पकड़ता हूँ। सावधान। पकड़ लिया। फेंक दो, जल्दी। हट जा बाहर। शुक्र है तुम ठीक तो हो। सांप, बिच्छू, गो, ये सब आते रहते हैं क्या यहाँ? मैडम, ये कोई महल थोड़े ना है। यहाँ तो सांप को लगता है ये झोपड़ी उन्हीं का घर है। हफ्ते में 1-2 बार चक्कर लगाने आ जाते हैं। ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या, जो मिलने आते रहते हैं? 15 साल से इनके बीच रह रहा हूँ। हो सकता है मुझे अपना रिश्तेदारी मान लो। आप टेंशन मत लो, ये किसी का नुकसान नहीं करते। तुमको नहीं करते होंगे, मेरे साथ कर सकते हैं। आप सो जाओ, बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, रात लंबी है। रिश्तेदारों को निमंत्रण दे रखा है क्या? एक एक करके आ रहे हैं। अरे मैडम, ये बताना भूल गया, सांप के बाद बिच्छू भी आता है। दोनों कभी कभी साथ में ही घूमते हैं। अबे तू अपना ये साला जीजा रिश्ता कल निभाना, आज तो चैन से सोने दे। अब तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, पता नहीं अगला कौन सा फूफा आने वाला है। ये तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, बहुत डरावना है। पास आओ, यहाँ सुरक्षित है हम। ठीक है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? तुम्हारी मंजिल कहाँ है? ये दुनिया ही मेरी मंजिल है और ये रास्ते मेरा हमसफर। लगता है कि तुम अपने जीवन से बहुत परेशान हो। छोड़ो, तुम्हें उससे क्या। वैसे मैं तुम्हें थैंक्स बोलना भूल ही गई थी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो अक्सर कोई बेसहारा भटका हुआ आता रहता है। ये तो मेरा फर्ज था। चलो जल्दी से यहाँ से, नहीं तो ये तूफान हमें ढक देगा। वापस चलते हैं अपने झोपड़ी में, जल्दी चलो। आधी रात तूफान अपने चरम पर था और इस सुनसान झोपड़ी में छुपे थे 2 अजनबी। उस रात तूफान सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी उठ रहा था। तुम कौन हो?
और क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ? मुझे पता था तुम ये हरकत जरूर करोगे। तुम लड़के सब एक जैसे होते हो। अरे मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको उस नजर से नहीं देख रहा था। फिर किस नजर से देख रहे थे? तुम्हारी औकात क्या है? भिखारी कहीं के एक शादीशुदा औरत को छेड़ रहे थे, शर्म नहीं आती? शर्म किस चीज की मैडम? मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को छूता तक नहीं। तो फिर मुझे क्यों छूने जा रहे थे? अगर मैं तुम्हें मना नहीं करती तो आज तुम्हारा काम बन जाता ना। देखिए मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। एक रात अपनी झोपड़ी में पनाह क्या दे दी, उसका फायदा बस बहुत हो चुका तुम्हारा ये नाटक। अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। पति एक भिखारी और मेरा पति। ये क्या है? चेहरा छुप। रुक, अब सच बता रहा हूँ। तुम्हें याद है ये जगह? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मत सताओ, मुझे ले चलो अपने घर। अरे अभी इतनी क्या जल्दी है? हम दोनों साथ हैं ना, शादी करके क्या फायदा? क्या हम दोनों शादी के बाद ऐसे ही प्यार करेंगे? हाँ क्यों नहीं? क्या हुआ, शादी के बाद किसी और के साथ रहने का इरादा है क्या? नहीं पागल हो क्या? अभी तक तुम साथ हो तो शादी के बाद भी तुम ही रहोगे। लेकिन मैंने सुना है कि अक्सर प्यार कम हो जाता है। हाँ, तो तुम लोगों की वजह से प्यार कम होता है। लड़कियां घर में बीबी का रोल निभाती हैं और लड़के कहीं ऑफिस में, कहीं बस में, कहीं पार्क में, हर बार उन्हें प्यार होता रहता है। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ लड़कियां भी शादी के बाद अपने प्यार को बुलाकर मरवा देती हैं और कुछ बच्चों को छोड़कर भाग जाती हैं। अच्छा ठीक है बाबा, तुमसे न कभी जीत पाई हूँ न जीत पाऊंगी। चलो अब अंधेरा हो रहा है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अर्जुन, काश ये रात कभी खत्म ही ना हो। जब तक तुम साथ हो हर रात खूबसूरत है। अरे रिया बेटा, तुम इतनी रात को, और ये लड़का कौन है? डैड, ये मेरा फ्रेंड है अर्जुन। हाँ अंकल, मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ, इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। अबे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो हरामखोर को, और तब तक मारो जब तक ये धमन हो जाए। डैड प्लीज उसे छोड़ दो। डैड प्लीज उसे छोड़ दो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत? छोड़ दो मुझे, बचा लो, चुप कर, खाई में फेंक दो। नहीं, आज अगर बच गया तो अपनी शक्ल भी छुपा लेना। मर गया तो ठीक है, और जिंदा बच गया तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। रात इतनी खामोश थी जैसे मौत खुद पहरा दे रही हो। जिंदा यहां से निकलना होगा। मुझे रिया को पाना है।
हर हालत में जी उसके लिए मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी हो। यही एक झोपड़ी बनाकर मैं उसका इंतजार करूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा रहा तो एक दिन रिया जरूर आएगी भाई। अर्जुन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी तुमसे प्यार है।